टॉप में या बॉटम में कहीं पर अपनी इमेज कॉल कराओ, तो जैसे कि और फर्स्ट नेम वगैरह यहीं पर हम लोग अपनी इमेज को फैच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जाके div कैप्स लॉक ऑफ और क्लास कॉलम कॉलम एमडी, फिलहाल हमने यहाँ पर 12 डिफाइन किया है। लिखेंगे IMG SR, तो ये काम हम लोग एडिट की फाइल में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब जाके अपना लिखेंगे प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक स्लैश। तो डेटा जो हमारा इस लूप से आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ ला के कॉल कर लेंगे। और हमारी बैकएंड में इमेज का नेम है प्रोफाइल पिक के नाम से। और आपका ये टैग यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ से अपडेट के ऊपर, तो इमेज आ गया हमारा। ये बैक करेंगे, दूसरे पेज पर ट्राई करेंगे तो दूसरा इमेज आ रहा है अपना। तो इमेज का काम हमारा हो गया। इमेज को थोड़ा सा तरीके से नहीं हो तो यहाँ पर हमें जाके बस एक क्लास लगा लेना है इसमें, क्लास, और क्लास का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे IMG फ्लूइड। इससे क्या होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो इमेज छोटा होकर आना चाहिए इस तरह से। हो गया छोटा। तो और छोटा करना चाहो तो आप यहाँ पर इसमें W का भी यूज़ कर सकते हो कि विड्थ हमें कितना रखना है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पर ट्रिगर जिससे इमेज को हम लोग चेंज करवा लें। तो यहाँ से आपने जाकर डिफाइन करना है एक बटन टैग, या फिर आप एक href का भी यूज़ कर सकते हो, href। और एक फाइल बना लेंगे हम लोग यहाँ से न्यू, और इसको आप जाके कुछ नेम डिफाइन कर दो, लाइक जैसे कि चेंज इमेज डॉट pht। और इस चेंज इमेज डॉट pht को आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। और यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे चेंज इमेज। अभी एक बटन की तरह है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लास बटन, क्लास इक्वल टू बटन, और इस पर जाके आप डिफाइन कर दोगे बटन लाइक सेकेंडरी। क्या आ गया अपना। तो इस पर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो चेंज इमेज पे चला जाएगा। अब जब चेंज इमेज पे यूज़र गया है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि किस इमेज को हमने चेंज करवाना है ना। तो यहाँ से आप इसमें href के साथ में एक अपना क्वेरी सेंड कर देंगे, जैसे कि हमने लिखा यूज़र आईडी, यूज़र आईडी इक्वल टू आप यहाँ से इसमें PHP का कोड सेंड कर देंगे, और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, आईडी। अब क्या होगा, जब यूज़र यहाँ से रिफ्रेश करके चेंज इमेज पर क्लिक करेगा तो आईडी क्या है 2, और अगर हम लोग बैक आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, चेंज इमेज पर क्लिक करते हैं तो आईडी 1। तो हमें इस तरह से यूज़र आईडी को उसमें भेज देना है, ठीक है। तो मैं यूज़र आईडी डायरेक्ट लिख देता हूँ बिना डैश के। अब सही। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो अपडेट हमारा बाकी सब काम करें, यूज़र को फ़ोटो चेंज करना है तो यहाँ से जाके चेंज करके आ जाएगा वो। तो इतना काम हमने इसमें कंप्लीट करना है। चेंज इमेज के बाद अब आपने अपनी चेंज इमेज की फ़ाइल ओपन कर लेनी है, और इसमें आपने अपना कोड जो है वो कॉल कर लेना है। तो जहाँ पर हम लोगों ने इमेज को इंसर्ट कराया था, ये वाला पूरा कोड आप कंट्रोल लेकर के कॉपी कर लो,
और इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे लाके, चेंज इमेज के अंदर, ठीक है। और ठीक है, किसने ज्वाइन किया, माही, विवेक का कुछ पता है नहीं कहाँ है वो, चल। तो अब हम लोग जब चेंज इमेज पर क्लिक करेंगे तो फाइल में ऐसे सेव कर लो, तो यहाँ पर डेटा खुलना चाहिए इस तरह से। तो अपलोड का यहाँ पर आ रहा है, हम लोग यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो हमें ये सारे फील्ड यहाँ से ऑल्टर करने पड़ेंगे, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाइए, इस फॉर्म टैग के अंदर, कहाँ पर है फॉर्म टैग, यहाँ से शुरू है, यहाँ से लेके ये सारा पार्ट रिमूव, और क्या नहीं चाहिए हमें, एड्रेस, वेर इज एड्रेस, ये रहा। इतना पार्ट रह गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इमेज को अगर इस एरिया पर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले करा लेंगे सेम उसी टेक्निक से। तो ये था हमारा इंसर्ट करने वाला कोड, इसको बंद कर दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। और ये हमारा एडिट वाला। तो एडिट वाले पार्ट में हमने क्या कर रखा है, फॉर्म में एक अपना लूप लगाया हुआ था, देख रहे हैं, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कोई कुछ कहना चाह रहा है, हाँ जी अमन बोलिए, अमन। सर हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। वो नेटवर्क इशू था तो थोड़ा लैग हो गया फिर आगे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपने लूप को करेंगे कॉपी, और चेंज इमेज वाले पेज के अंदर यहाँ पर आप आइए, और फॉर्म टैग के अंदर आके आप इसको कॉल कर लेंगे। और जहाँ पर आपका फॉर्म टैग बंद होता है, उससे पहले आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये देखो पार्ट ओके आ रहा है अपना। अब आप यहाँ पर एक वेरिएबल अपना रख लेंगे, जैसे कि एडिट आईडी, डॉलर गेट आईडी, और इसके अंदर हम लोग क्या कॉल करेंगे, यूज़र आईडी, क्योंकि हमने यूआरएल में क्या भेजा है, यूज़र आईडी। इसके बाद आप यहाँ से अपनी माइस्क्यूएल क्वेरी रन करो, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूजर वेयर आईडी इज एडिट आईडी। तो एडिट आईडी का अगेंस्ट है यूज़र आईडी, तो जब यूज़र यहाँ से क्लिक करेगा इसको, तो एक नंबर जो है हम लोग यूआरएल में कैप्चर कर पा रहे हैं, ये दिखा रहा है जैसे एडिट आईडी 1। अब अगर मैं यहाँ से चेंज इमेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यूज़र आईडी 1। तो यानी कि अब एडिट आईडी के अगेंस्ट हम लोग यूज़र आईडी की वैल्यू पता लगा पा रहे हैं कि यूज़र किस प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करने आ रहा है ना। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो माइस्क्यूएल फैच एरे वगैरह सब अपना डिफाइन कर दो इसके अंदर, और यहाँ पर आप अपना एक डिफाइन करो हेडिंग, जैसे कि इसको आप लिख देंगे अपडेट, ठीक है। ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया अपडेट पिक्चर। और यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे, इसको करिए कॉपी पेस्ट डिक्लोज, और मैं इसकी वर्स को फिलहाल ले लेता हूँ 12, एंटर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसके अंदर, जैसे कि पैराग्राफ, और फिर कीजिए अपडेट योर प्रोफाइल पिक, एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, फाइल हमारे पास ऑलरेडी नीचे मेंशन है, आप क्या रखिए, हेडिंग। इनपुट टाइप हेडिंग, और इसका आप नेम क्या रख देंगे, लाइक जैसे कि ओल्ड पिक। और
यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू, और हम लोग डेटा ला रहे हैं रो से, तो आप वैल्यू जाके लिखेंगे लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, एको करेंगे डॉलर रो वेरिएबल को, और यहाँ पर आपने प्रोफाइल पिक को कॉल करा लेना है, प्रोफाइल पिक। सिंटेक्स को टर्मिनेट करिए और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन लगा के ओवर कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। क्लास फॉर्म कंट्रोल रिक्वायर्ड ये सब हटा दो, क्योंकि ये इनपुट टाइप क्या है, हिडन फील्ड है, तो दिखेगा ही नहीं यूज़र को। इसको यहाँ से हटा दोगे आप, तो ये काम अपना हो गया। इसके अलावा हमारे पास है एक प्रोफाइल पिक्चर का। तो अगर आप अपनी इमेज दिखाना चाहते हो तो इस पार्ट में अपनी इमेज को डिस्प्ले भी करा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे IMG और ये लाइन हम लोग यहाँ से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन की हुई है, कॉपी एंड पेस्ट है, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम है तो ये आउटपुट देना चाहिए। तो यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अपडेट पिक्चर, अपडेट योर प्रोफाइल पिक, और हमारे पास ये अवेलेबल है। और छोटा रखना चाहो 25 करके डिफाइन कर लेना, तो छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो बैक उसैद अहमद, अपडेट, चेंज इमेज, यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो चेंज इमेज में यहाँ पर आ रहा है। तो डिज़ाइनिंग वाला जो मेजर पार्ट है अपना वो कंप्लीट है इसके अंदर। नीचे हमारा बटन है इसमें, ठीक है। तो अब ऊपर वाले कोड पर आइए, और इसके ऊपर हमने आके यहाँ पर अपने चेंजेस करने। तो जैसे कि हमारा जो इसमें डेटा है, एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इसको आप हटा दोगे। तो एक जो हमने यहाँ पर फील्ड बनाया अपना, वो क्या है, इनपुट टाइप हिडन। इसका जो डेटा है हम लोग वो ओल्ड पिक के अंदर यहाँ पर टॉप में एक्सेस करेंगे इधर, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर आइए, लिखिए सबसे पहले $UID इक्वल टू $_ क्या लिखेंगे, गेट, और क्या नेम भेजा हमने वहाँ से, यूज़र ID, उसको यहाँ पर लाके डिफाइन कर लो। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो वेरिएबल है पोस्ट वाला, इसको आपने रीनेम कर लेना है। इसको मैं यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ओल्ड पिक, ओल्ड प्रोफाइल पिक्चर कर देते हैं इसको, ओल्ड पिक, और यहाँ पर लाके आपने अपने उस फील्ड का नेम बताना है। तो क्या नेम रखा मैंने नीचे, ओल्ड पिक के नाम से। देख रहे हैं ना, पिक ना रखा हो कहीं, फिर से पता चला दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाए। ओल्ड पिक ही है, ठीक है। तो ये नेम हमने यहाँ डिफाइन कर लिया, और पिक के अंदर प्रोफाइल पिक्चर में हम लोग प्रोफाइल पिक्चर और नेम, तो ये अपना पहले से सेट है, तो हमने इसमें कोई चेंजेस किया नहीं है, ये एज इट इज़ अपना काम आ जाएगा। एक और वेरिएबल बना लो, यहाँ पे लिखें $ओल्ड प्रोफाइल पिक इक्वल टू, यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अपना फोल्डर का नेम। तो हमारे फोल्डर का नेम क्या है, प्रोफाइल पिक। इसको यहाँ पर कॉल करिए, डॉट, फिर हमने क्या लगा रखे हैं, स्लैश डॉट, और हमारी पिक्चर का नेम। तो पिक्चर का नेम किस में आएगा, इसके अंदर, इसको लाके यहाँ पर आपने कॉल कर देना है $ओल्ड पिक। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है इस तरह से। इसके बाद गेट एक्सटेंशन, इसमें हमें कुछ नहीं चेंज करना है। अलाउ एक्सटेंशन, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चेंज करना है, ये सारी चीज़ अपनी सेम रहेगी। मूव अपलोड वगैरह ये भी सब अपना सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमें जो मेजर चेंज करना है वो करना है क्वेरी के अंदर आके। तो क्वेरी पर आप जाएंगे, और यहाँ जाके आप डिफाइन करके आएंगे इसके अंदर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट, अपडेट हमारे टेबल का नेम क्या है, TBL यूज़र, लिखेंगे सेट
प्रोफाइल पिक, सेट प्रोफाइल पिक इक्वल टू, आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे सिंगल कोट डॉलर, और इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे img न्यू फाइल, वेयर आईडी हमने कैपिटल लिखा है, आईडी इक्वल टू क्या है हमारा यूआईडी, क्योंकि हमने यूज़र को यूज़र आईडी के अंदर डिफाइन किया, तो लिखेंगे डॉलर सिंगल कोट में डॉलर यूआईडी। इतना काम आपने इसमें करना है। बस यहाँ जाइए, लिखिए प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद यूज़र कहाँ पर आ जाएगा, एडिट डॉट पीएचपी पर, और यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग वगैरह हम लोग निकाल लेंगे। चलिए जी, फाइल अपनी सेव है, तो अपडेट पर आते हैं। चेंज इमेज, यूज़र आईडी सक्सेसफुली पास हो रही है। चूज़ पिक्चर, कोई डिफरेंट पिक्चर चूज़ करो इसके अंदर, जैसे कि सी ड्राइव, विंडो, वेब, वॉलपेपर से मैं कुछ यहाँ से ओपन करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं। तो हमें मैसेज रिटर्न आ रहा है प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ इसने हमें कुछ एरर दिया है फिर से। ये किस पर आ रहा है हमारा, एडिट डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है। बट आप एक काम करें, इंडेक्स पर वापस जाइए, इंडेक्स डॉट पीएचपी, और यहाँ से रीड पर जाके चेक करिए फोटो चेंज हो गई है, ठीक है। तो फोटो चेंज करने का हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके अंदर प्रोफाइल पिक में आप आओगे 1 2 3। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ से अगर हम लोग फोटोज अपलोड कराएंगे तो यूज़र तो चेंज करते जाएगा और वहाँ पर जाके इकट्ठी होती रहेंगी, तो हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जैसे पिक्चर अपलोड हो तो पुरानी पिक्चर डिलीट भी हो जाए, है ना। तो वो काम भी कराओ, और इसको यहाँ से जो है इंडेक्स डॉट पीएचपी पर रिडायरेक्ट करोगे। क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट पीएचपी, एडिट पे ना भेज के। चलिए फिर से हम लोग एक बार यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे, रिफ्रेश, और फिर आप यहाँ से जाके अपनी फाइल हमारी चेंज इमेज, इसमें आप आओगे। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब ये इमेज अपलोड हो तो आपकी फोटोग्राफ रिमूव भी होती रहे यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अनलिंक, और हमारा जो वेरिएबल है जिसके पास इमेज का पाथ है वो यहाँ पर लाके आपने कॉल कर देना है। इतना पार्ट आपने डिफाइन करना है। तो अब आप नोटिस करना है कि जैसे मान लो मैं फ्लावर वाली जो हमारी इमेज है, तो ये रिमूव हो जानी चाहिए जब हम लोग फिर से चेंज करने का अटैम्प्ट करेंगे। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे इसको, रिफ्रेश, क्लिक ऑन अपडेट, चेंज इमेज, चूज फाइल, न्यू इमेज, ओपन, अग्री, सबमिट। और इसके बाद जब हम लोग रीड पर आते हैं, फोटो यहाँ पर चेंज है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखो फोटोग्राफ 3 ही आ रहे हैं, तो यानी कि पहले वाली हमारी फोटो जो है वो डिलीट मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, वही फाइल रिप्लेस होती रहेगी नई फाइल के साथ, ठीक है। और मेरे सर्वर में स्क्रैप नहीं बढ़ेगा। पता चला ऐसे तो यूज़र आएगा और डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, नेसेसरी जब उसको चेंज नहीं करना तो पुरानी फोटो का उसको कोई काम ही नहीं है, तो वो हट जानी चाहिए वहाँ से। तो ये रहेगा आपका अपलोड कराने में। अब सेम ही टास्क हमने लास्ट में किया था, तो गलती तो कुछ ना कुछ की होगी हमने ज़रूर। तो गलती क्या है, तो वो अब पकड़ में आई है। गलती हमसे लास्ट क्लास में ये हुई थी, लास्ट क्लास में हमने जो कॉपी बनाई थी ना, वो हमने बनाई थी उसकी एडिट वाली फाइल की कॉपी। अब एडिट वाली फाइल में क्या मिस्टेक हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। एडिट वाली फाइल के फॉर्म टैग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, इनक्रिप्शन।
ठीक है। और अभी जो चेंज इमेज वाली फाइल है उसके फॉर्म टैग में क्या लगा हुआ है, इनक्रिप्शन। ये मिस्टेक हुई थी हमसे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इनक्रिप्शन हटा दूंगा तो फोटो फिर से अपलोड होना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैंने आपको जब डे 1 पर इमेज अपलोड करना सिखाया तो नहीं बताया था, लेकिन मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया था लास्ट क्लास में कि भाई मैंने सही फाइल को सेव एज किया, बट हमने क्या करा था, सिर्फ स्ट्रक्चर को सेव एज किया था, हमने ये टैग चेक नहीं किया था, नहीं तो एरर आज भी आना चाहिए था। तो फॉल्ट यहाँ हुआ है हमसे। तो जैसे हटा के देखते हैं कि भाई क्या कुछ एरर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो चेंज इमेज वाली फाइल के अंदर हम लोग फिर से यही गलती दोबारा दोहराएंगे, ठीक है, और ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो डेटा वेटा तो सब पहुंच रहा था वहाँ तक, पेज को रिफ्रेश करेंगे, रीड अपना सही काम कर रहे, अपडेट पर हम लोग गए तो हमने इस फाइल से हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ तक सब चल रहा था अपना, क्या नहीं हो रहा था, अपलोड नहीं हो रहा था हमारा। तो ट्राई करके देखते हैं, एक नया इमेज यहाँ से या ये वाला ले लो और यहाँ से सबमिट ट्राई करेंगे। क्या मैसेज आ रहा है, अनडिफाइंड एरे की प्रोफाइल पे, और यही हम लोग डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है हमारे से। तो ध्यान रखना कि जब अपलोडिंग करते हो तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डेटा जाएगा ही नहीं, ठीक है। दैट्स वाई ये अनडिफाइंड है। सेम एरर आ गया ना। तो इस बार क्या हुआ, मैंने इत्तेफाक से मैंने दूसरी फाइल ले ली कि ये वाला कोड ना लिखना पड़े हमें, चेंजेस उतने ही किए। पर पिछली वाली लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना टाइम लगाया, ये हम लोग डेटा कॉपी करके लाए थे अपनी इंसर्ट वाली फाइल से, और आज मैंने इंसर्ट की कॉपी बना के सारे फील्ड डिलीट कर दिए। पिछली बार हमने क्या करा था, पहले एडिट के अंदर हमने अपलोड का लगाया था, फिर हमने बाद में कर लिया यहाँ नहीं लगाते, अलग से फाइल बना लेते हैं, तो उस कंफ्यूजन में छूट गई वो चीज़ हमसे। तो समझ में आ गया कि अगर ऐसा कोई एरर आता है, क्योंकि मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है इस तरह का एरर, नहीं तो मैं बहुत मेक श्योर रहता हूँ कि भाई ये लगा हुआ हो नीचे, इसलिए मैं भी नहीं इसको डिटेक्ट कर पाया कि प्रॉब्लम हुआ क्या। तो ये आज समझ में आया इस क्लास में कि भाई ये हमसे फॉल्ट हुआ क्या था। तो ध्यान रखना है कि बेसिक सा एरर जो आ रहा है ये किस चीज़ का है। अब ये अनडिफाइंड यहाँ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ये अनडिफाइंड कैसे हुआ, तो कोड सही है, फॉल्ट आ रहा है सिर्फ इसका। अब जैसे अब इसको सही कर दो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी यार। चलिए बैक करके देखते हैं, फिर से रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को और नई फोटोग्राफ से रिप्लेस करके देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। तो देखो हो गया ना अपडेट सक्सेसफुली, और रीड के अंदर फोटोग्राफ आ गई। तो कितना टाइम लगा हमें चेंज करने में, हार्डली 20 मिनट, और हमने घंटे खराब कर। कोड एक ऐसी चीज़ है कि कई बार समझ नहीं आता कहाँ फॉल्ट जा रहा है। चलिए तो अब आप अपने एंट्री बना के देखिएगा इसके अंदर। मैं एक नई फ्रेश एंट्री बना देता हूँ, तो पूरा अपना कोड टेस्ट हो जाएगा। जैसे कि अमन पटेल, अमन का फ़ोन नंबर, अमन की ईमेल आईडी बड़ी खतरनाक बनाई है अमन ने। एड्रेस डाल दो कुछ यहाँ पर, और एक फोटोग्राफ, नंबर में स्पेस छोड़ दिया। देख रहे हो वैलिडेशन का ये फ़ायदा होता है, गलत डेटा नहीं जाएगा। यहाँ से रीड डेटा बन चुका है, चेंज करना चाहेगा तो यहाँ से चेंज कर सकता है। तो क्लियर हुआ कैसे बनेगा। तो इसकी स्टाइलिंग पर आप जो करना करो, मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कैसे ये वाला पार्ट हमारा काम करता है। चलो तो आज की डेट में हम लोग देखेंगे अपना कि एक साइन इन साइन अप हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ आएंगे और एक नया फोल्डर अपने यहाँ क्रिएट करेंगे, नंबर 4, और इसमें अपना डिफाइन करेंगे यूज़र साइन अप एंड साइन इन यूजिंग PHP HTML एंड PHP कर दो उसको, HTML एंड PHP। तो देखो हमें डेटा इंसर्ट करना आ चुका है,
ठीक है, कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है, CRUD ऑपरेशन क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कैसे काम करता है, इमेज की अगर कभी बात आ गई तो इमेज के साथ आप कैसे करोगे। अब हम लोग एक वेबसाइट का साइन इन साइन अप बनाना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, जो हमारा कनेक्शन है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर आपका अगर डेटाबेस नया बना होगा तो डेटाबेस का नेम बदल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और हमें किन किन फाइलों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक इंडेक्स डॉट PHP की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके अंदर एक साइन इन डॉट PHP की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके अंदर एक यहाँ पर आपको डैशबोर्ड, यानी कि जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो पहुँचेगा कहाँ लॉगिन करने के बाद, और एक लॉगआउट डॉट PHP, इस तरह से। तो हमारे पास इंडेक्स है, लॉगआउट है, DB कनेक्शन है, डैशबोर्ड है और साइन इन है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है। सबको सेव एंड क्लोज कर लीजिए। आज की डेट में आइए, बैक करेंगे यहाँ से, साइन अप। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास PHP थ्रेड के नाम से है, तो यहाँ पर आपको एक टेबल वगैरह बना देना। जैसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं टेबल अवेलेबल है, टेबल यूजर्स के नाम से, टेबल प्रोडक्ट है, पेजिनेशन है, ईमेल अवेलेबिलिटी के नाम से बनी है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक नया बेसिकली टेबल सेटअप करने की ज़रूरत है, विच इज़ टेबल रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना हो, साइन इन साइन अप के लिए बनाना हो। तो हम पहले किस में काम करते हैं, डेमो के अंदर। ध्रुव, ठीक है, आप क्या करो, एक नया डेटाबेस बना लो, या मैं काम कर सकता हूँ, चलो रहने, एक नया डेटाबेस बना लो और हम लोग नेम दे देते हैं कुछ, जैसे कि एपटेक। यहाँ पर जाके आप अपना एक टेबल बना लोगे, टेबल यूज़र, और इसके अंदर कुछ फील्ड बना लो अपने, और यहाँ से क्रिएट। तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आईडी क्या है, फुल नेम क्या है, और मोबाइल नंबर, और ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट। आईडी इंटीजर रहता है हमेशा, ऑटो इंक्रीमेंट पे रहता है, जैसे जैसे यूज़र बनते जाएंगे आईडी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा, ठीक है। फुल नेम हमारा जो होगा वो वैरक्यार होगा, नंबर बिग इंटीजर होगा, लेंथ कितनी रहेगी, 10 रहेगी। ईमेल वैरक्यार, पासवर्ड वैरक्यार, और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प। तो पासवर्ड की लेंथ कितना रखना चाह रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर 200 दे दिया। ईमेल की लेंथ कितना रखना चाह रहे हो, लाइक 200 रख दिया। फुल नेम की लेंथ कितना रखना चाह रहे हो, लाइक 200 में डिफाइन किया। और इतना करने के बाद में आपने करना है प्रीव्यू एसक्यूएल। तो यहाँ पर हमारा एपटेक डेटाबेस में टेबल यूज़र, ये सारी चीज़ अपनी बनती सेट है। तो बना दिया हमने एक डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, एपटेक, और उसके अंदर टेबल यूज़र, हमने अपनी टेबल को क्रिएट किया। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना तो आएगा, क्योंकि अगर आपने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीख लिया, यानी कि इंसर्ट करना आपको आ चुका है, तो सारे लॉजिक वही रहेंगे। बस इस बार एक नया फील्ड जो हमारे पास है वो है पासवर्ड का। तो पासवर्ड जब बने, तो जैसे इमेज आपने देखा, इमेज अपलोड हुई तो उसका नाम हमने बदल दिया, ऐसे हम लोग पासवर्ड को भी इनक्रप्ट कर देंगे कि भाई यूज़र जब अपलोड करे, अपना फॉर्म सबमिट करेगा, तो साइट ऑनर भी उसका पासवर्ड नहीं देख पाएगा कि हमने क्या पासवर्ड रखा हुआ है उसका, ठीक है। तो ये काम हमने कर लेना है। चलिए, तो ये है अपनी इंडेक्स फाइल,
और सॉरी सबसे पहले डीबी कनेक्शन में इसका मीन क्या कर देंगे, एपटेक, डेटाबेस बदल गया ना हमारा, तो ये आपने कनेक्शन अपडेट कर लेना है। तो ये इंडेक्स फाइल है, तो इंडेक्स फाइल से बेसिकली क्या होगा कि यूज़र यहाँ से अपना साइनअप वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो आप यहाँ जाकर अपने लिखोगे BS5 और यहाँ से आप अपने साइनअप का प्रोसेस शुरू करोगे। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे अपना डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और हमें चाहिए यहाँ पर एक फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे जाके एक हेडिंग लिखा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग अपना एक फॉर्म बना लेंगे। तो फॉर्म का प्रोसेस बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से उठा दो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलता है, वैलिडेशन। यहाँ से स्ट्रक्चर कॉपी कर लेंगे और इसको लाके यहाँ पर HL के बाद में कॉल। और इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या है यार, ये डेटा को फॉर्मेट ही नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेना है, और स्क्रिप्ट टैग में ये वाला कोड कॉपी और यहाँ पर कॉल। फाइल को सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करिएगा तो आपको डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर सबमिट करेंगे तो ये वैलिडेशन वगैरह आपकी सारी चीज़ें वर्क करेंगी इसके अंदर। तो पहला वाला क्या है, जैसे कि फर्स्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ जाइए और अपने फील्ड को डिफाइन करना स्टार्ट कीजिए। तो फॉर्म के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ जो मेक श्योर करनी विच इज़ मेथड। मेथड क्या रहेगा अपना, पोस्ट। पोस्ट क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है जो सबमिट हो रहा है वो यूआरएल में ना दिखाई दे, ठीक है। इसकी बार यूज़र क्या है, यहाँ से पासवर्ड भी भेज रहा है, ठीक है। तो डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पोस्ट का यूज़ करेंगे, और पोस्ट ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। चलिए, तो यहाँ पर है लुक्स गुड, तो हम लोग यहाँ पर एक इनवैलिड फीडबैक का यहाँ से कोड कॉपी करेंगे। एक मिनट दीजिएगा भाई। हेलो, ठीक है, लाइन पे रहो, लाइन पर रहो, लाइन पर रहो, बता रहा हूँ, एक मिनट। 502881, 502881।
बता रहा हूँ रुको। 238785। हो गया। हेलो। 238785। 785। भैया मैं पूरा ही बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनो। टू मतलब 238785। ओके। हेलो। हाँ जी। मैं भी भेज देता हूँ, बस क्लास से फ्री हो गया। नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला ना सुबह से। वो भी भेज दूंगा, दोनों स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। राहुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ। कौन सी? चलो आके बात करते हैं। ओके। एक मिनट और दीजिएगा मुझे। हाँ पूछ ले रहा हूँ, तो मैंने भेज दिया, ठीक है। हाँ मैंने उसको भेज दिया है, सुन लीजिए। हाँ।
पहुँच, हाँ वो चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर कॉल करके बोल दो कि अब पहुँच गए, देख लेगा वो। ओके। तो यहाँ डिफाइन करेंगे अपना एरर के लिए कॉपी, और यहाँ पर आके कॉल करिए इसको। और यहाँ डिफाइन करेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम। फील्ड का नेम हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि फुल नेम लाइक दिस। फॉर किसके लिए बना रहे हैं? एफ नेम, मतलब फुल नेम। और वैल्यू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर वैल्यू को हटा दीजिएगा। आईडी को रख देंगे एफ नेम, और नेम को हम लोग डिफाइन कर देंगे। नेम इसको डिफाइन किया है, नेम एफ नेम। हाँ जी मनीष। तो ये हमारा फुल नेम का हो गया। इसी तरह से आपने मोबाइल नंबर का बना लेना है, तो यहाँ जाकर डिफाइन कर दीजिए मोबाइल नंबर। इसको हम लोग यहाँ पर जाके नेम सेट कर देंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर। और इसी बेसिस पर आप यहाँ पर आईडी और नेम जो है वो अपडेट कर दोगे। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ है इसको हटा दीजिएगा। प्लीज़ एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना ईमेल के लिए, तो यहाँ लिखिए ईमेल फॉर, यहाँ जाकर लिख देंगे ईमेल। और इनपुट टाइप जैसे कि हो गया हमारा ईमेल, फॉर्म कंट्रोल, आईडी, ईमेल, और नेम अपना डिफाइन कर देंगे ईमेल। रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आपका वैलिड वाला आ जाएगा, वैलिड फीडबैक। प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी लाइक दिस। और ईमेल के बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जैसे कि सिटी। सिटी में आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अपना एड्रेस। एड्रेस बनाया था हमने? नहीं है। तो हमारे पास फुल नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और पासवर्ड है। एड्रेस नहीं है हमारे पास इस बार। तो आप इसको क्या करेंगे, पासवर्ड बना देंगे। तो टाइप क्या हो जाएगा अपना पासवर्ड, फॉर पासवर्ड। और यहाँ पर जाके हम लोग इसका आईडी कर देंगे पासवर्ड, और नेम इज पासवर्ड। और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, और एक वैलिड के लिए आप यहाँ से कॉपी करके इसको कॉल कर देंगे।
नेस्टेड की कोई नीड नहीं है, जिप की कोई नीड नहीं है, इन दोनों को रिमूव। तो 6 6 6 एंड 6, कंट्रोल एस, वेब ब्राउजर में रिफ्रेश जाएगा हमारा फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ से यूज़र अग्री करके इसको सबमिट कर लेगा अपना। तो यहाँ से हमारे इस पर क्या लिखा रहा है लास्ट वाले बटन के ऊपर, सबमिट फॉर्म। तो आप यहाँ पर जाके अपना सबमिट फॉर्म की जगह पर ऑनली सबमिट इस तरह से। अब इसमें टाइप वाइप सब चीज़ें, बस क्या नहीं है, नेम आप इसका जाकर डिफाइन कर दें कि भाई इस पर क्या करेगा यूज़र, सबमिट। अब इसी के बेसिस पर आप ऊपर जाके अपना PHP का कोड डिफाइन कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर यूज़र नया बना रहा है। अब दूसरा आप यहाँ पर बना दोगे कि अगर यूज़र के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वो कहाँ चला जाए, साइन इन करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो यूज़र क्या करेगा, साइन इन। तो इसको हम लोग लिखेंगे AHRES। हमने एक फाइल बना रखी है साइन इन के नाम से, signin.php। बटन सेकेंडरी, टाइप वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ना कोई नेम रहेगा इसका, ये हमने डिफाइन कर दिया। अभी अपन जब यहाँ रीलोड करेंगे तो अपने पास दो कंट्रोल है। अगर यूज़र के पास अकाउंट है तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो यहाँ से फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लेगा अपना यूज़र, ठीक है। चलिए, तो ये काम अपना हो गया डिज़ाइनिंग का कंप्लीट। अब आप यहाँ पर फाइल के बिल्कुल टॉप में जाइए और यहाँ पर इसके लिए आप अपना PHP कोड डिफाइन कर दीजिए। अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना कनेक्शन जो है उसको अपना इंक्लूड कराना है इसके अंदर। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इंक्लूड वन, फाइल का नेम क्या है, db connection.php। अब ये फाइल इसमें सक्सेसफुली इंक्लूड हुआ या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ अपने कनेक्टेड सक्सेसफुली को। तो क्या होगा, जब आप पेज का रिफ्रेश करें तो क्या रिटर्न आ रहा है, कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये पार्ट हो गया सक्सेसफुल। नेक्स्ट वापस से यहाँ आइए। अब यहाँ पर आके आपने डिफाइन करना है इफ सेट ब्रैकेट $_पोस्ट, और हमारे जिस बटन से डेटा सबमिट हो रहा है उसका नेम क्या है, सबमिट, और कर्ली ब्रेसेस अपेंड। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आगे यहाँ पर आकर डिफाइन कर दोगे भाई हमारा, जैसे कि एफ नेम इक्वल टू क्या रहा है, $_पोस्ट, इसमें क्या कॉल कर देंगे, फील्ड का नेम एफ नेम। इसी तरह से आपका कोई दूसरा फील्ड है, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शॉर्ट में डाल देते हैं, यहाँ पर पूरा लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। फिर हमारे पास क्या है, ईमेल, यहाँ लिख दीजिए ईमेल। फिर हमारे पास क्या है, पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड। अब मान लो आपने पासवर्ड को इस तरह से डिफाइन किया, तो क्या होगा कि आपका पासवर्ड मान लो आपने रखा 1 2 3 4 5 6, तो बैकएंड में भी ना 1 2 3 4 5 6 सबमिट हो जाएगा। हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 ही जाए, बट इनक्रिप्टेड होके जाए। तो आपने क्या करना है, इसको कट करके यहाँ से MD5 लिखना है, और उसके अंदर आपने इसको कॉल कर देना है। अब क्या होगा, ये आपका इनक्रिप्ट होके जाएगा यहीं से बैकएंड के अंदर, मतलब चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एक रिक्वेस्ट चला लेनी है, $request इक्वल टू लिखेंगे MySQLi_query, और
यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अपने कनेक्शन वेरिएबल का नेम। तो हमारे कनेक्शन वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, आप इसको लाके यहाँ पर करेंगे कॉल, कॉमा आपने क्या करना है वो यहाँ पर बता दो। हमने लिखना है इंसर्ट, ठीक है, इनटू टीवीएल यूजर, इंसर्ट इन टीवीएल यूजर। और हमने फील्ड क्या क्या बनाए हैं अपने, वो आप जाके यहाँ पर डिफाइन कर दोगे, जैसे कि क्या है फुल नेम, कॉमा और क्या बनाया था हमने, मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर होगा, कंफ्यूज मत करो यार नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, कॉमा ईमेल, कॉमा पासवर्ड, ठीक है। तो फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, यही चार चीज़ें हमें बस यहाँ डिफाइन करनी है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर स्पेस वैल्यूज। अब यहाँ पर आपने वैल्यू को 1 बाय 1 सेंड कर देना है। तो जैसे पहला क्या है एफ नेम, तो लिखेंगे सिंगल कोट डॉलर एफ नेम, कॉमा सिंगल कोट डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉमा सिंगल कोट ईमेल, कॉमा सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड। तो सारी चीज़ आपने इस तरह से डिफाइन कर लेनी है। तो ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। बस यहाँ पे लिखिए इफ़, कोई भी एक नेम ले लो, जैसे डॉलर क्वेरी, इफ़ डॉलर क्वेरी, तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसको, सॉरी मैंने गलत ले लिया, हमें रिक्वेस्ट लेना है, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट, तो यहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर। चलिए लिखिए एको, एको, और यहाँ पर जाके लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज। और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे मैसेज अलर्ट के अंदर यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ पर सिंटैक्स एंड हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे एको, जब यूज़र रजिस्टर हो गया तो कहाँ भेजेंगे, साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे विंडो डॉट लोकेशन, लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन। यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डॉट HREF इक्वल टू, सिंगल कोट में आपने फाइल का नेम डाल देना है, साइन इन डॉट PHP, एल्स यहाँ पर आपने एरर निकाल देना है, रजिस्ट्रेशन फेल्ड या समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। और यहाँ पर हम लोग यूज़र को भेज देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF में इंडेक्स डॉट PHP। सिंटैक्स को टर्मिनेट करना ना भूलें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमारा इस तरह से कुछ डिफाइन हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि भाई उस केस में कि अगर एक यूज़र आया जैसे सुजल, और सुजल ने अपना साइन अप कर लिया, ठीक है, क्या हो कि सुजल पहले ही साइन अप कर चुका हो, तो देखते ना कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो पहले देखते हैं क्या हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसको कंट्रोल करेंगे कि एक बंदा 2 बार रजिस्टर ना हो जाए इसके अंदर, है ना। तो चलिए यहाँ आते हैं और करेंगे यहाँ से रिफ्रेश अपने पेज को। और मैं जैसे यहाँ पर जाके अपना नेम डिफाइन कर देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड, और यहाँ से सबमिट। तो क्या लिखा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तभी अपने इस पेज पर कुछ बनाया नहीं है लॉगिन वाला, तो जब बना दोगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल अभी हमारा काम क्या है, यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या एपटेक के अंदर टेबल यूज़र में एंट्री बनी, ID 1, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया। तो हम लोगों ने 1:15 पर अपना अकाउंट क्रिएट किया, टाइम भी हमारा कैप्चर हो गया इसके अंदर। अब हमें ये कंट्रोल करना है कि भाई इसी नाम का बंदा
सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्टर ना हो जाए, है ना। नाम तो सेम हो सकता है लेकिन उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना। तो चलो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पर नेम बदल देता हूँ, इसको रख लेता हूँ मैं लाइक क्वेरी, और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिक्वेस्ट के नाम से, डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सेलेक्ट में लिखेंगे हम लोग ईमेल फ्रॉम, क्या लिखेंगे, TBL यूजर, ये हमारी टेबल का नेम है, वेयर ईमेल इक्वल टू, तो जो मेरा बैकएंड में ईमेल का फील्ड है उसका डेटा किससे जाएगा, इस वाले से जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ईमेल इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर ईमेल, ठीक है, और मोबाइल नंबर इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमने चेक कराना है। तो अब सबसे पहली चीज़ कि यूज़र रजिस्टर होने से पहले हम ये चेक करें कि क्या इस नाम का कोई यूज़र पहले से है तो नहीं। तो आप चाहो तो ईमेल के बेसिस पर या फ़ोन नंबर के बेसिस पर, दोनों में से किसी के बेसिस पर ढूंढ लो, लेकिन आपको आगे जाके ये बताना है कि भाई दोनों चीज़ चेक करो, फ़ोन नंबर और ईमेल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू जो यूज़र हमें पोस्ट कर रहा है वो डेटा, और मोबाइल नंबर क्या है उसका। तो दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर चेक हो गई। इसके बाद आप यहाँ जाके लिख दोगे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। आप एरे में इसको डेटा को ले आएंगे। हो सकता है भाई अभिषेक के नाम से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग ये चेक करें कि भाई वो पर्टिकुलर यूज़र है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डॉलर जो हमने रिक्वेस्ट की है बैकएंड के अंदर, एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 0, अगर रिजल्ट एग्जिस्ट करता है बैकएंड में, तो यहाँ पर आप यूज़र को एक एरर निकाल दोगे कि भाई यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, इस तरह से करके। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर एको, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट टैग, कॉपी कर लेते हैं, टाइम से होगा, कॉपी, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ से इस तरह से एक मैसेज निकाल दिया। अब क्या करेंगे आप, एल्स, ठीक है। एल्स में आपने क्या करना है कि अगर यूज़र नहीं है तो ये वाला मेरा पूरा कोड इसमें रन हो जाए। तो आपने ये पूरा कोड यहाँ से क्या करना है, कट, और एल्स में लगे क्या कर देना है, कॉल। तो पहले तो ये हमारा डायरेक्ट चल गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र रजिस्टर करने से पहले चेक करेंगे भाई ये नाम और सॉरी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पहले कभी रजिस्टर तो नहीं हो रखे। अगर नहीं हो रखे तो बना दो, अगर हो रखे तो रोक दो, यूज़र को एक वार्निंग आ जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर। इतना काम आपने इसमें कर लेना है। अब ज़रा फिर से हम लोग ट्राई करके देखेंगे, यहाँ पर इधर आएंगे, बैक करेंगे, पेज को बिल्कुल रिफ्रेश कर लेंगे। अब चेक करके देखते हैं कि बैकएंड में डबल एंट्री तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो हमने यहाँ से फिर से अपना चूज़ किया, फ़ोन नंबर लिया, ईमेल आईडी लिया हमने यहाँ पर, और पासवर्ड, सारे क्रेडेंशियल सेम है, देयर इज नो चेंज, क्लिक ऑन सबमिट। तो क्या बोलता है, दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो यानी कि इसने मेरी क्वेरी को नहीं चलने दिया, तो चेक करके वहीं पर रोक दिया। तो यानी कि बैकएंड में अब इस नाम से दो लोग नहीं आ सकते। अब मैं जैसे यहाँ पर कोई नया यूज़र बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल अमन को ही ले लेते हैं।
हमने ये अमन का डेटा लिया यहाँ से, ये अमन पटेल, अमन का फ़ोन नंबर, अमन की ईमेल आईडी, और अब ये चेक करके देखो कि भाई अकाउंट क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं। तो देखो इस बार क्या बोलता है सीधे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यानी कि कोड हमारा वेल चेक हो गया, यानी कि एक यूज़र 2 बार अकाउंट नहीं बना पाएगा, है ना, क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी बैकएंड में वो फाइंड कर पा रहा है। तो अकाउंट और नंबर हम लोग दोनों ही चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली इसमें हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट टास्क आता है इसके अंदर, दैट इज साइन इन। साइन इन आपको करवाना पड़ेगा, आपका साइन अप का काम सक्सेसफुली हो चुका है। मेरा एल्स यहाँ चला, ये मेरा यहाँ बन होगा। तो अगर आप समझ के करो चीज़ों को तो ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला स्ट्रक्चर नहीं, नीट एंड क्लीन सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है। तो लोगों को समझो और चलते चले जाओ कि क्या क्या चीज़ चेक करा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ऑपरेटर है कोई, कौन सा ऑपरेटर है ये, लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कोई लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है ध्रुव? और किस में आता है, किस कैटेगरी का पार्ट है, और लॉजिकल ऑपरेटर का पार्ट है, जिसमें एंड आता है, और आता है, एक्सोर आता है ना, इस तरह से। तो बाकी का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।